हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं हॉरर मूवी पार्ट 3। हमें यहाँ पे एक सुंदर सी नदी का सीन दिखाया जाता है और फिर नदी के साथ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे किनारे चल रहा होता है। जैसे डॉक्टर चल रहा होता है कि उसे पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, जैसे ही कोई चीज़ उसका पीछा कर रही हो और वो चीज़ झाड़ी में छुप जाती है। जैसे ही डॉक्टर चलने लगता है फिर से वही चीज़ उसका पीछा करने लगती है। डॉक्टर को फिर से आवाज़ आती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर फिर पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे ही डॉक्टर थोड़ा रुक कर देखता है और फिर चलना शुरू करता है और वैसे ही वही चीज़ फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देती है और एकदम से जाकर उस पर वार कर देती है। जैसे ही डॉक्टर पलटता है तब तक उस पर वार हो जाता है। अब हमें यहाँ बैन को बोट को चलाते हुए दिखाया जाता है। उसका फ़ोन में ध्यान होने के कारण वो बोट को संभाल नहीं पाता और अपनी बोट को दूसरे की बोट में ठोक देता है। अब बोट ठुकने के दौरान फिर मार्क भी बोट पर आ जाता है और देखता है कि बेन ने बोट को दूसरे की बोट में ठोक दिया है। अब जैसे ही मार्क उस बोट को संभाल लेता है उसी दौरान बेन का फ़ोन भी पानी में गिर जाता है। बेन ने जिस बोट को ठोका था उसी बोट का मालिक बोट से बाहर आता है और कहता है कि जो तुमने मेरी बोट का नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन मार्क उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरी बोट की भरपाई करो। और उस आदमी की महिला भी इन पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। मार्क फिर से सॉरी बोलता है लेकिन बेन उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि तुम दोनों अपने बोट वाले घर के अंदर चले जाओ। महिला कहती है कि तुम्हारे की ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब महिला उन पर चिल्लाती है और कहती है कि कमीनों अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। अब हमें यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत में होता है और उस कमरे की लाइटें कभी चलती है कभी बंद हो रही होती हैं और डॉक्टर धीरे धीरे होश में आ रहा होता है। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है। जैसे ही डॉक्टर होश में आता है वो देखता है कि उसके चारों ओर लोहे की जंजीरें लटक रही होती हैं। अब जैसे ही डॉक्टर होश में आता है वो देखता है कि उसके आसपास पन्ने पर बहुत सारा खून लग रहा होता है। जैसे ही सेंट्स आसपास देखता है उसके कमरे की लाइटें कभी जलती कभी बंद होती हुई नजर आती हैं और फिर उसके सामने एक हैवान आ जाता है जिसके हाथ में तेजधार हथियार होता है। वो सेंटिस के पास जाता है और उसी हथियार से उसे वहीं पर मार देता है बहुत ही बुरे तरीके से। फिर वो उसे मारकर अपना हथियार वहीं पर छोड़ देता है। अब हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है और शाम के टाइम बैन को बोट चलाते हुए दिखाया जाता है। वो भी बोट चलाते चलाते बहुत ही थका हुआ महसूस करता है क्योंकि जब से आया है वो ही बोट को चला रहा होता है। अब हमें यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है जो कि शाम हो गई होती है और रात के समय मून भी चमक रहा होता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ मार्क अपनी बोट को कहीं साइड में लगा लेता है जंगल में। अब सब लोग बोट में से बाहर आने लगते हैं एंजॉय करने के लिए। अब जैसे ही सब लोग बोट में से बाहर आते हैं बेन की गर्लफ्रेंड कहती है कि सुना है इस जंगल के बीचों बीच एक होटल है, उस पर बड़ी ही अनेक प्रकार की ड्रिंक मिलती है। मार्क कहता है कि ठीक है। फिर लड़की कहती है कि हाँ वहाँ पर चलो चलते हैं और एंजॉय करेंगे। वो इस जंगल में बिना गाइड के होते हैं, उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता और मार्क अपनी बोट का दरवाज़ा देखकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच जा रहे होते हैं हमें यहाँ पर बहुत ही घनी रात को दिखाया जाता है। रात बहुत ही घनी हो गई होती है। अब जिनमें से पीली स्वेटर वाला मैन होता है वो कहता है कि हम जंगल के बीचों बीच भटक गए हैं। मार्क कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, ये जगह मैप में और गाइड में नहीं है, मैं तो सिर्फ इस बोर्ड को देखकर इसे फॉलो कर रहा हूँ। उसी दौरान लड़की के पापा का फ़ोन आता है और लड़की अपने पापा को कहती है कि अगर यहाँ मोम होती तो बहुत ही मज़ा आता, लेकिन ज़्यादा नेटवर्क होने के कारण यहाँ ज़्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच होते हैं और फ़ोन बीच में ही कट जाता है। और फिर हमें एक बुजुर्ग इंसान को दिखाया जाता जो कि अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। उसके कुत्ते का नाम पोपर होता है। फिर बुजुर्ग इंसान बेन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरा कुत्ता देखा। बेन कहता है कि नहीं। फिर बुजुर्ग इंसान कहता है कि मेरा कुत्ता तुम्हारी बोट में गिर गया है। फिर बुजुर्ग इंसान कहता है कि मैं भी तुम्हारी बोट पर चला जाता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। लेकिन वो जाते जाते इस लड़की के पास रुकता है जो कि मार्क की गर्लफ्रेंड होती है। फिर उसके बाल छूता है और कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है।
लड़की बुजुर्ग इंसान को जाते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा कुत्ता मिल जाए। मार्क कहता है कि ये कौन था। वो सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता। फिर वो सभी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं बिना उस बुजुर्ग इंसान की परवाह किए। फिर हमें बुजुर्ग इंसान को दिखाया जाता है जो कि जंगल में टहल रहा होता है अपने कुत्ते को ढूंढते हुए। उसे किसी की आवाज़ आती है, उसे लगता है कि उसका कुत्ता है, लेकिन उसका कुत्ता नहीं होता। उसके पीछे एक शैतान हैवान होता है जो कि उस पर हमला कर देता है। फिर हमें इस होटल को दिखाया जाता है जिसका जिक्र लड़की ने यहाँ पर आने से पहले किया था। ये होटल इस बुजुर्ग महिला का होता है जो कि इसकी देखरेख कर रही होती है। जैसे ही बेन और मार्क वहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और कुछ आदमी थे, लेकिन वो डरते नहीं हैं, सीधा उस महिला के पास आते हैं और वो महिला पूछती है कि तुम सभी खो गए हो क्या। मार्क कहता है कि नहीं, हम खोए नहीं हैं, हम तो सीधा इस होटल में ही आए थे। तो मार्क कहता है कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। महिला कहती है कि ओके आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। पीले स्वेटर वाला बन कहता है कि मुझे एक वाइट वाइन चाहिए। महिला कहती है कि वाइट वाइन नहीं मिलेगी। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर एक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट ही दे दो। जैसे ही वो एक बुक को खोलता है, महिला उसे बुक खोलने से मना कर देती है। महिला कहती है कि हमारे पास खाना नहीं है। फिर मार्क पूछता है कि तुम मजाक कर रही हो। महिला कहती है कि नहीं, हमारे पास मीट नहीं है। फिर मार्क की गर्लफ्रेंड कहती है कि ठीक है, मैं रूम में जाकर बैठती हूँ, तुम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही ले आओ। बेन की गर्लफ्रेंड भी ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। उन्हें यहाँ पर खाना तो नहीं मिलता, लेकिन बेन और मार्क सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स से ही अपनी भूख वहां पर मिटा लेते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे आपको कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।